हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाएं अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। सिंह बनो सिंहासन की चिंता छोड़ो, तुम जहां बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा और तुमको सिंह ही बनना है। चलो आज साइंस की इस क्लास में मिरर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वाली क्लास लेने के पहले ज़रूरी है कि इसके पहले वाली इस चैप्टर की जो क्लास हैं उनको हम देख लें ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप हो जाए। इन नट शेल जो भी पीछे पढ़ा है उसको मैं पहले बताऊंगा क्या क्या यूज़ होगा क्वेश्चन को उड़ाने के लिए। उसके बाद ये दो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं। इन दोनों क्वेश्चन को तुम समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो तुम कोई भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन कराकर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है तुमको कॉन्सेप्ट बताना सो दैट यू कैन सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो तुम ये समझ लो कि यदि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो कौन कौन से फॉर्मूले की तुमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखो पहली चीज तुमको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स यू नो वेरी वेल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं नट शेल बता रहा हूँ है ना, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये पोल कहलाता है। ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा। उस स्फेयर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहीं पर बीच में तुमको क्या मिलता है, फोकस मिलता है। फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो तुमको पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है, या फिर फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए पहला फॉर्मूला जो तुमको पता होना चाहिए दैट इज दिस, कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, दूसरी चीज तुमको क्या पता होना चाहिए, दूसरी चीज तुमको पता होना चाहिए कि ये मिरर के क्वेश्चन है तो मिरर फॉर्मूला तुम लगाओगे। और मिरर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला ये कहलाता है। अब ये मिरर फॉर्मूला किसी भी मिरर के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, किसी भी मिरर के लिए ट्रू है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मिरर फॉर्मूला। तो पहले आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, दूसरी बात ये रिलेशन पता होना चाहिए। अब इस रिलेशन में f लिखा है, u लिखा है, v लिखा है, वो क्या होता है। जो f होता है दैट इज योर फोकल लेंथ, है ना। जो u होता है, u इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। लेट से कि यहाँ पर तुम्हारा रखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रे डायग्राम बनाते थे हम, याद करो पिछले क्लासेस में। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और जो फोकस से जाएगी वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी। जहाँ पर दोनों रे मिलेंगी वही तुम्हारा क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट था भाई साहब आपका, और यहाँ पर जो ये बना, यहाँ पर ये जो तुम्हारे बना ये क्या है, इमेज है। तो इस ऑब्जेक्ट की इस पोल से जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं क्या, u। और ये जो I है, ये क्या है, इमेज है। जहां पे इमेज फॉर्म हो रही है तो इस इमेज की पोल से जो भी डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। अभी मैंने ये किसका एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, तो v इधर आ रहा है। जब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी तब हमारी इमेज कहाँ जाएगी, इधर तरफ जाएगी, तब v कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे देखो। और इसके बाद तीसरी चीज जो तुमको पता होना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दैट इज मैग्निफिकेशन। क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन इज नथिंग, इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां पर h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, मतलब ये जो है दैट इज h डैश, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये क्या है, h। तो h डैश अपॉन h होता है क्या, मैग्निफिकेशन। या फिर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v अपॉन u। क्या, -v/u। v क्या है, तुमको पता है, इमेज की डिस्टेंस पोल से, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से। ये तीन फॉर्मूले तुमको पता होने चाहिए। ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बसे हुए होना चाहिए। ओ भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर्मूले, कैसी बात कर रहे हो। जी हाँ, ये जो है ना तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद आता है क्या, साइन कन्वेंशन। क्या आता है, साइन कन्वेंशन। तो जरा साइन कन्वेंशन क्या होता है वो समझ लो, है ना। मैं
हर एक चीज़ बता के रखा हूँ, बस तुमको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन तुम उड़ा दो आराम से। उसके बाद तुमको क्या पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अच्छा, ये साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन ये कहता है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। देखो ये मान के चलो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब ये साइन कन्वेंशन बोल रहे हैं कि जो भी डिस्टेंस पोल से आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेजर करोगे वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव। अरे तुमको पता है ना, वही नंबर लाइन में इधर जीरो की इधर सारी नेगेटिव होती हैं और जीरो के इधर सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है ना, पता है ना। अब कार्टेशियन प्लेन तुमको याद आ गया होगा 9th क्लास का कि भाई ऊपर तरफ की क्या, ऊपर तरफ की सारी क्या होती है पॉजिटिव और नीचे तरफ की सारी क्या होती है नेगेटिव। अरे याद करो अभी ऑब्जेक्ट ऐसा ही रखा था ना, तो यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ रहे बात को? थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर डायग्राम बना था और जो इमेज बन रही थी वो उल्टी बन रही थी, मतलब नीचे की तरफ जा रही थी। तो यदि हम हाइट ऑफ इमेज की बात करते तो वो क्या आती, नेगेटिव आती। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों को डिवाइड करते तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू किस में आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है। समझ रहे हो बात को? इधर तरफ अभी थोड़ी देर पहले देखा था तुमने, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की डिस्टेंस u कहलाती है। u मतलब इस तरफ की डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो u की वैल्यू इसके पहले वाले केस में क्या होती, नेगेटिव हो जाती। अभी तुम देखे थे v भी इसी तरफ कहीं बना था, तो v की भी जो डिस्टेंस हो जाती है पोल से वो भी क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है जो तुमको पता होना चाहिए इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि जब इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, जो एग्जामिनर होता है या फिर जो क्वेश्चन होता है वो तुमसे क्या निकलवाना चाहता है, वो सिर्फ तुमसे 3 चीज पूछता है। क्या पूछता है, 3 चीज। क्या पूछता है, 3 चीज में एक पूछता है साइज, एक पूछता है नेचर और एक पूछता है पोजीशन। क्या पूछता है, पोजीशन। ये 3 चीज आपको हर एक क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। मतलब किसकी साइज, किसकी साइज की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है इमेज की, है ना। साइज ऑफ इमेज पूछेगा, नेचर ऑफ इमेज पूछेगा, पोजीशन ऑफ इमेज पूछेगा, ठीक है ना। अब देखो साइज मतलब क्या कि भाई साहब जो आपकी इमेज बन रही है वो इनलार्ज बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है या सेम साइज की बन रही है, ठीक है। वो नेचर तो तुमको पता है 2 ही होंगे, या तो रियल और इन्वर्टेड होंगे या तो वर्चुअल और इरेक्ट होंगे। ये 2 नेचर तुमको बताना पड़ेगा कि भाई इमेज का नेचर क्या बन रहा है। तीसरी चीज पोजीशन बताना पड़ेगा, तुमको ये बताना पड़ेगा कि इमेज की पोजीशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है या अपोजिट साइड ऑफ मिरर है ना। ये तुमको बताना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हैं जो कि किसी भी क्वेश्चन में हमको बताना होता है। तो अब थोड़ा सा समझो बात को, पहले ये बेसिक समझ लो तो न्यूमेरिकल अपने आप ही उड़ जाएंगे। 3 चीज तुमको निकालना पड़ता है। अब जरा मैग्नीफिकेशन पे जाओ। कहां पर जाओ, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में जाओ। तुम गए मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में। अब सोचो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है 1, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो। मतलब जो इमेज बन रही है वो भी उतनी ही बड़ी हो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और ऐसा कब पॉसिबल है भाई, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब आपके सामने जो मिरर है वो क्या हो, जो आपके सामने मिरर है वो कौन सा मिरर है, सिंपल मिरर या प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। तो यदि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है 1, इसका मतलब जो है ना मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है। और यदि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है तब यदि हम साइज की बात करें, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज ऑलवेज बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझे बात को? चलो अब इसके बाद मान के चलो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, या फिर लेस देन 0 आ रही है, या फिर मान लो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव नहीं, रुक जाओ, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब यदि यहाँ पर 1 लिया है ना, तो या तो 1 से ज़्यादा लो या तो 1 से कम लो। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है ना 1 से कम आ रही है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम, इसका मतलब क्या, कब ऐसा हो सकता है, जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली बड़ी हो, इसका मतलब इमेज क्या हो, छोटी हो और ऑब्जेक्ट क्या हो, बड़ा हो। तब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी।
तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल है ओनली कब? जब आपका मिरर हो कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो? कॉन्वेक्स मिरर है। तो यदि मैग्निफिकेशन तुम निकालते हो और मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन आ रही है, इसका मतलब जो मिरर है वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। साइज ऑफ इमेज क्या आ रही है? डिमिनिश्ड आ रही है। क्या आ रही है? डिमिनिश्ड आ रही है। अरे समझ रहे हो? मतलब मैग्निफिकेशन निकाल लो, ये सारे क्वेश्चन के आंसर तो तुम मैग्निफिकेशन को देखकर दे दोगे। अब देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है? 1 से ज्यादा आ रही है, इनलार्ज आ रही है, ठीक है, तो जो इमेज होगी, जो मिरर होगा, वो मिरर होगा कौन सा? कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर। देख, कॉनकेव मिरर में दोनों केस बनते हैं। उसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा भी होती है और 1 से क्या होती है? कम भी होती है। 1 से ज्यादा भी होती है और 1 से क्या? कम भी होती है। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तब जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज बनेगी। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी तब जो इमेज है वो क्या बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, अब देखो नेचर को देखो। नेचर देखो, अब नेचर दो ही होते हैं। जरा इस बात को ध्यान से समझना। नेचर की कहानी तो तुम मैग्निफिकेशन देखकर उड़ा दोगे। देखो, साइज के बारे में तुमको आइडिया दे दिया किसने? मैग्निफिकेशन ने। अब तुमको नेचर के बारे में भी आइडिया कौन दे देगा? मैग्निफिकेशन। मतलब मैग्निफिकेशन निकालो, क्वेश्चन को उड़ाओ, ठीक है ना? या फिर मैग्निफिकेशन के पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चन को उड़ाओ। अब देखो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू को और मैग्निफिकेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, या तो इमेज बनेगी तुम्हारी क्या? या तो इमेज तुम्हारी क्या बनेगी? रियल और इन्वर्टेड, या फिर इमेज बनेगी तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट। फॉर एग्जांपल, यहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर तुम्हारी इमेज बनी, ठीक है ना? ठीक है, यहां पर तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज यहां पर बनी, मतलब एक्चुअल में रे आ रही हैं, यहां पर मिल रही हैं। अरे पिछली क्लास का याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मैं तुमको नटशेल में बता रहा हूँ, पूरा थोड़ा बताऊंगा। रे डायग्राम देखना है तो पिछले वाली वीडियोस में जाकर देखो जो मैंने कवर करा रखी है। तो जब रियल और इन्वर्टेड का केस ऐसे ही बनता था, मिरर के सामने बनता था, और वर्चुअल और इरेक्ट का क्या होता था? मिरर के कहाँ बनता था? इधर ऑब्जेक्ट इधर रखा होता था और इमेज कहाँ बनती थी? इधर बनती थी। अरे इसी तरफ बनती थी। ये किसका केस था? ये किसका केस था? रियल एंड इन्वर्टेड का। ये किसका केस था? वर्चुअल एंड इरेक्ट का, है ना? ये है इन्वर्टेड, ये है इन्वर्टेड और ये है इरेक्ट। अब देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी मैंने तुमको साइन कन्वेंशन में बोला कि जो ऊपर तरफ जाएगा वो क्या? पॉजिटिव। जो नीचे की तरफ जाएगा वो क्या? नेगेटिव। जो ऊपर की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ जाएगा, अरे मतलब ये भी ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या है? पॉजिटिव। अब मैग्निफिकेशन अगर यहां पर लगाओगे, दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक तुमको मिलेगी नेगेटिव हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिली तुमको पॉजिटिव। तो यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। इसका मतलब क्या भाई? कि यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अब मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा और लो, यहां पर लो, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी आ रही है भाई साहब नेगेटिव, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेचर होगा वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यदि नेगेटिव है तो क्या हुआ नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, अब देखो, वर्चुअल और इरेक्ट के केस में भाई साहब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से निपटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आए, इसका मतलब जो नेचर होगा
वो होगा वर्चुअल और इरेक्ट। तो भाई साहब मैग्निफिकेशन आपको साइज का भी आइडिया देगा, मैग्निफिकेशन आपको नेचर भी बताएगा। अब मात्र बची है क्या, पोजीशन। क्या बची है, पोजीशन, जिसके लिए ये छोटे वाले भाई साहब है क्या, मिरर फॉर्मूला लगाओ, पोजीशन की वैल्यू पाओ। ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलो करते हैं सॉल्व ये दो न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल है भाई साहब आपका कॉनकेव मिरर का, और एक है आपका, कहाँ चला गया, एक है कॉन्वेक्स मिरर का और एक है आपका कॉनकेव मिरर का। दोनों मिरर के क्वेश्चन का कर देंगे निपटारा। ठीक है, चलो फटाफट से चलो क्वेश्चन पढ़ लो भाई साहब, दिख रहा है, विजिबल है, पढ़ो। और चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चेक करो जरा तुमको आता है या नहीं आता। ठीक है, चलो करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व। अ कॉन्वेक्स मिरर, भाई साहब कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कहां यूज होता है बताओ, रियर व्यू में, डिमिनिश्ड इमेज, गागर में सागर, है ना, गागर में सागर, छोटे में बहुत बड़े एरिया को कवर करना है तो कॉन्वेक्स मिरर। अरे याद आया, कॉन्वेक्स मिरर, वही वाला कॉन्वेक्स मिरर। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। भाई साहब जो वो साइड मिरर में, अरे मान लो ये व्हीकल है, ये व्हीकल है, ये इसका क्या है, साइड मिरर है। तो साइड मिरर पे जो मिरर लगा हुआ है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स है ना, मतलब ऐसे उभरा हुआ है। तो ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ, अच्छा गिवन है ना, ये सारी डेटा क्या है, गिवन है, दे के रखा है भाई साहब, क्या दे के रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी, 3 मीटर। हमने बोला, हमने लिख लिया 3 मीटर है। उसके बाद इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर के पीछे तरफ बस कितने में रखी हुई है, 5 मीटर में रखी है। कहां, 5 मीटर दूर क्या है, बस है। अरे बस क्या हो गई, इसकी ऑब्जेक्ट हो गई। अरे बस इस मिरर के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। और उस ऑब्जेक्ट की इस मिरर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते थे, पिछले जन्म में मैंने बताया था, उसको क्या बोलते थे, अरे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज कॉल्ड यू। क्या यू। तो यू की वैल्यू क्या देके रखी है, 5 मीटर। वाओ, I am so happy. From this mirror, find the position, size and nature of image. क्या फाइंड कर दो, फाइंड कर दो आप पोजीशन, क्या फाइंड कर दो, साइज, क्या फाइंड कर दो, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है ना, ये चीज आपको फाइंड कर देना है। अब इतना तुमने गिवन डेटा से निकाल लिया, लेकिन अब यहां पर तुमको लगाना पड़ेगा क्या, साइन कन्वेंशन। क्या लगाना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। अब याद करो मिरर कौन सा है, मिरर है तुम्हारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है। याद करो इसके लिए फोकस कहां पर होता था, यहां पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था यहां पर। और इधर तरफ की जितनी डिस्टेंस है उसको हम लेते थे पॉजिटिव, और इधर तरफ की जितनी डिस्टेंस थी उसको लेते थे नेगेटिव। और यही तो तुम्हारी बस है, यही तो तुम्हारी, अब बस तुम्हारी कहां पर है, यहां। और मैंने बताया इधर तरफ की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। इसका मतलब u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में, -5 मीटर। ठीक है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होती है। और इधर तरफ की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो तुमको ये पकड़ना होगा कि बात कॉन्वेक्स की हो रही है कि कॉनकेव की हो रही है, तब तो तुम साइन कन्वेंशन लगा पाओगे। अगर साइन कन्वेंशन तुमने गलत कर दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, अब याद करो फॉर्मूले में कहीं भी आर की जरूरत नहीं पड़ती, मिरर फॉर्मूले में कहीं आर तो नहीं होता, वहां पर क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है। और एफ क्या होता है, r/2। तो यहां से आर की वैल्यू क्या है, 3 मीटर है। यदि यहां से तुम f की वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी r/2 इक्वल टू 3/2, और 3 का आधा क्या होता है, 1.5। तो 1.50 आ गई क्या, 1.50 आ गई क्या, f की वैल्यू। अब जरा देखो तुमको फाइंड क्या करना है, तुमको पोजीशन फाइंड करना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तुमको साइज, इमेज की साइज फाइंड करना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड द साइज ऑफ h डैश या वैल्यू ऑफ h डैश। और तुमको नेचर बताना है कि भाई साहब वो या तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा या तो रियल और इन्वर्टेड होगा, ये चीजें तुमको बतानी है। अब जरा चलो सीधे सीधे चलते हैं कहां पर, मैदान में, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या, यूजिंग मिरर
मिरर फॉर्मूला। अच्छा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, चिल्लाओ जरा। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। 1/f की वैल्यू कितनी देकर रखी है, 1.5। 1/u की वैल्यू कितनी देकर रखी है, u की वैल्यू है माइनस में 5 प्लस 1/v तुमको निकाल देना है। जिसको निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको ट्रांसपोर्ट कर दो, गाड़ी में भरो ट्रांसपोर्ट कर दो। अब देखो इतना आ गया। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इसको सॉल्व करना तुमको आना चाहिए। इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 10/15 प्लस 1/5 हो जाएगा। 15 और 5 के एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 बन जाए 15, तो यहाँ पर 10 आ गया। 5 3 जा 15 तो 3 आ गया। आंसर क्या आ गया, 13/15। क्या आ गया, 13/15। अब यहाँ से यदि तुम v की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से देखो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 13/15 आ गई। अब यहाँ से यदि v की निकालोगे, मतलब इसको पलटा दोगे तो v की वैल्यू हो जाएगी क्या, 15/13। क्या, 15/13 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर तुम v की वैल्यू निकालोगे, तो 13 बन जाए 13, बचा क्या 2, 13 बन जाए 13, बचा क्या 2 बन गया क्या 20, फिर से बन गया ये क्या 13 बन जाए 13, 20 था, बचा क्या 7 बन गया 70, 13 5 जा 65। तो लगभग जो v की वैल्यू आएगी, दैट विल बी 1.15 मीटर। अच्छा, एक चीज देखो, अब यहां से देखो एक चीज, यहां से तुमने निकाल लिया v की वैल्यू 1.15 मीटर। जरा तुम इसके सामने का साइन देख रहे हो, इसके सामने साइन कौन सा आया है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब पॉजिटिव कब आएगा, जब तुम्हारी इमेज कहाँ होगी, इस तरफ होगी। इमेज कहाँ होगी, इस तरफ होगी। ठीक है ना, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। अब तो आधे क्वेश्चन तो तुम निपटा ही दोगे, नेचर तो तुम यहीं से निपटा दोगे। अब मिरर के पीछे बन रही है मतलब क्या, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट। तो नेचर तो तुमने उड़ा दिया, क्या वर्चुअल और इरेक्ट से आता है। अब बात है किसकी, साइज की। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमको पता ही है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। चलो अब कहानी खत्म, अब बचा ही क्या है इसमें, सब तो तुमको पता है। अब देखो, अब इसके बाद तुमने v निकाल लिया, इसके बाद h डैश निकालना है। अब h डैश निकालना है, h डैश कौन से फॉर्मूले में था, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में था। तो लिख दो यहां पर यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, और यह होता है -v/u। तो जरा मैग्निफिकेशन निकालो तो तुमको मैग्निफिकेशन को देखकर पता चल जाएगा कि भाई साइज डिमिनिश्ड बन रही है, इनलार्ज बन रही है, मैंने बताया था ना। तो जरा देखो, अब यहाँ पर ना ही तुमको h डैश की वैल्यू पता है, ना ही h की पता है, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगाओगे नहीं। तुमको यहाँ पर v की वैल्यू ही पता है, u की वैल्यू पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। माइनस v की वैल्यू कितनी आई है 1.15, u की वैल्यू कितनी देकर रखी है माइनस में 5, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बना 1.15 डिवाइड बाई क्या हो गया 5, इसके 2 डेसिमल है तो 115 डिवाइड बाई क्या हो गया 500। अब इसको काट दो, 5 बन जाए 5 0 0, 5 2 10, 5 3 15, यहाँ पे 2 0 है, 2 नंबर के बाद डेसिमल 0.23। ठीक है ना। अब देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से क्या आ रही है, कम आ रही है। जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आएगी मतलब साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। अब भी तुमसे कोई पूछे कि आप क्या बता दो, साइज ऑफ इमेज बता दो, तो अगर अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ जरा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया तुमने h डैश अपॉन h, मैग्निफिकेशन की वैल्यू रख दो तुम क्या 0.23, h डैश अपॉन h। यहाँ से यदि तुम हाइट ऑफ इमेज निकालोगे तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.23 ऑफ h। इसका मतलब जो भी तुम्हारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसका 0.23 टाइम्स क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज होगी। बस इतनी सी बात है, तुमने बता दिया। अब देखो भाई मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये है मैग्निफिकेशन की वैल्यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और मैंने तुमको बताया है जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों होगा तुमको सब कुछ पता है। अब 3 चीज तुमको बताना था, तुमको 3 चीज क्वेश्चन में बताना था, क्या, साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज।
तीन चीजें बताना था। चलो बताते हैं एग्जामिनर को क्या पूछ रहा है। साइज है तो साइज होगी डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड एंड 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट, 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होगी, उसकी साइज होगी। अगर इसी क्वेश्चन में देखो मेरी जान, अगर इसी क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेंशन होता तो यहां पर रखकर तुम हाइट ऑफ इमेज की भी वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है ना। अब पोजीशन की वैल्यू तुमको कौन बताएगा, v। तो पोजीशन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव मतलब बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन हो जाएगी 1.15 मीटर बिहाइंड द BEHIND बिहाइंड द मिरर, ठीक है। नेचर सिंस, यहां पर लिखो सिंस मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सो नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तुम इतना कर दोगे सारे के सारे नंबर तुम्हारे एक बार फटाफट से किए। क्या हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो गिवन था वो रख दिया, फिर उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन का यूज किया, क्या देखते हुए, कॉन्वेक्स मिरर को देखते हुए साइन कन्वेंशन लगाया। उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, मिरर फॉर्मूला लगाते ही हमको v की वैल्यू मिल गई, मतलब इमेज की डिस्टेंस मिल गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल मिल गई। इस v की वैल्यू से हमने क्या निकाला, मैग्निफिकेशन। उस मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ रही थी तो हमको समझ में आ गया कि ये डिमिनिश्ड बनेगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो हमने समझ लिया क्या, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अब मैं साइड हो जाता हूं, तुम पॉज करके इसको नोट कर लो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये किसका है, कॉनकेव मिरर का। इसको पढ़ते हैं, इसको फटाफट से कर देते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले क्या देकर रखा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, कि भाई साहब जो ऑब्जेक्ट है ससुरा, उसकी हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर। और तुमको पता है ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे डिनोट करते हैं, तो जो गिवन है तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी देकर रखिए, 4 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ो। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कि मतलब भाई साहब ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने यहां पर वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर में प्लेस है। और तुमको पता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड u, तो तुमने लगा दिया u। तो u क्या है यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव दिया है। फोकल लेंथ भी देकर रखा है, मतलब इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई झमेला ही नहीं, एक फॉर्मूला आपको लगाने नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब ने फोकल लेंथ पहले से ही देकर रखा है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। बोल रहा है कि स्क्रीन कहां पर लगाऊं, अरे स्क्रीन तो ससुरे तो वहीं लगाएगा जहां पर इमेज बनेगी। स्क्रीन कहां लगाएगा, जहां पर इमेज बनेगी। इसका मतलब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है तुम v की वैल्यू निकाल दो। v क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अरे जहां इमेज बनेगी वहीं तो तुम लगाएगा स्क्रीन, तो वही तो पूछ रहा है कि स्क्रीन में कहां प्लेस कर दूं। तो मैं बोल रहा हूं जहां v है वहीं प्लेस कर दे, जितनी v की वैल्यू आए वहीं पर प्लेस कर दे, अच्छी बात है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। उसके बाद क्या पूछा है, बोल रहा है भाई तू नेचर भी बता दे, नेचर क्या आएगा, उसके बाद तू और क्या बता दे, साइज बता दे। अच्छा साइज बता दे मतलब तू h डैश की वैल्यू निकाल कर बता दे, इतनी सी बात है हमें तुमसे, ठीक है। अब देखो पहला तो गिवन निकाल दो, दूसरा क्या निकालोगे भाई, साइन कन्वेंशन। क्या, साइन कन्वेंशन। h मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर, तो ऊपर वाली सारी हाइट क्या होती है, पॉजिटिव। तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पॉजिटिव u एंड यू आर ऑलवेज नेगेटिव। तुम हमेशा क्या रहते हो, नेगेटिव रहते हो। तो इसीलिए u की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। क्यों, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इधर रखा है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव। तुमने लगा दिया नेगेटिव। फोकल लेंथ
इसका फोकस यहाँ, फोकस पोल, फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस, दिस इज द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किधर है, इधर है, तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तुम्हारा काम हो गया खत्म। अब तुमको निकालना है v, तुमको पता है v निकालना है, यदि v निकालना है तो तुम क्या यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला, लिख दो यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तुमने मिरर फॉर्मूला लगाया, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f रख दिया तुमने, 1/ माइनस में 15 प्लस 1/ ओहो इक्वल टू 1/u तुमने रख दिया क्या, माइनस में 25, 1/v नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसको इधर लेकर जाओ, तो 1/15 ये इधर आया तो 1/25 इक्वल टू 1/v। 15 और 25 का पहले तुम एलसीएम निकालो, तो 5 3 15, 5 5 25, 5 3 5 5 25, 25 3 75, इन दोनों का एलसीएम आ गया क्या, 75, 15 5 75, तो -5 प्लस 25 3 तो 3 इक्वल टू 1/v, 5 में से 3 गया -2/75 इक्वल टू 1/v, 75 माइनस में -2/75 क्या आ गया इसका आंसर। अब इसको पलटा दो भाई, पलटा दो, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 75/2, 2 से काट दो तो 2 3 6, बचा क्या 1, 2 7 14 और 2 5 10, तो v की वैल्यू आ गई माइनस में 37.5 मीटर। अरे तुमको दिख रहा है क्या यहाँ पे 37.5 मीटर, दिख रहा है 37.5 मीटर यहाँ पर लिखा है, अरे नहीं दिख रहा है तो सुनाई तो दे रहा होगा, 37.5 मीटर। अब देखो थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में v की वैल्यू कुछ आ रही थी, लेकिन उसके सामने साइन क्या लगा था, उसके पहले साइन क्या लगा था, प्लस में लगा था, और प्लस मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा था, प्लस मतलब क्या, बिहाइंड द मिरर बन रहा था, लेकिन यहां पर माइनस में आ रही है, और माइनस मतलब इधर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो जो v बोल रहा है स्क्रीन कहां प्लेस होना चाहिए, तो स्क्रीन शुड बी प्लेस एट अ डिस्टेंस 37.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये बता दिए। अब अगर तुम्हारा दिमाग चलता है ना, इसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, मतलब इमेज किधर बनेगी, इधर तरफ बनेगी, और इधर तरफ की जो भी इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ मिरर वो क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर भी तुमने बता दिया क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो देखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड ही निकल रहा है या फिर कुछ और निकल रहा है। चलो तुमने इसका सत्यानाश कर दिया, v निकाल दिया। अब तुमको क्या निकालना है, साइज निकालना है। जब भी तुम साइज निकालोगे तुम यूज करोगे मैग्निफिकेशन का, यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करवाओगे, FO फॉर्मूला सही है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलता है H' इक्वल टू -v/u। अच्छा यहाँ पर मैंने बोला ना तुमको h दिया है, मतलब सीधे सीधे H' की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से अगर तुम H' की वैल्यू निकालना चाहोगे दैट विल बी माइनस में h को ट्रांसपोर्ट करोगे v/u होगा। सारी वैल्यू रख दो, h की वैल्यू है 4, यहाँ से v की वैल्यू निकली है माइनस में 37.5 और u की वैल्यू है आपकी कितनी है, माइनस में 25। ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। जरा ये माइनस बहुत दिख रहे हैं, इनका निपटारा कर दो। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन पहले से एक और माइनस है तो हो गया क्या, माइनस 4 × 37.5/25। इसका पॉइंट हटाया तो मैंने यहाँ पर लगा दिया क्या, 0। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, इतनी बड़ी मैथमेटिक्स तुम्हारे को आती ना है, इतनी बड़ी मैथमेटिक्स हमको नहीं आती है। सॉल्व करो भाई, 5 5 25, काटो पीटो, 5 5 25, 0 का 0 आ गया, 5 7 35, 5 5 25, 5 1 5 0, 15 5 75, 15 में से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा क्या, 60, माइनस में 60 डिवाइड बाई क्या आ गया 10, इससे ये कट गया। यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई क्या, 6। यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई क्या, 6। देखो अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई माइनस में 6 सेंटीमीटर। अरे तुमको फील कर पा रहे हो, माइनस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब किधर को बन रहा है, वो नीचे को बन रहा है। किधर को बन रहा है, नीचे को जा रहा है, समझ रहे हो ना। नीचे तरफ की डिस्टेंस क्या होती है, माइनस में होती है। तो H' की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी तुमको मिल गया क्या, साइज, मतलब H' की वैल्यू निकल गई तुमको। ठीक है ना। अब तुमको क्या बताना है, नेचर। जब भी तुमको नेचर बताना है तो नेचर किससे बताओगे, मैग्निफिकेशन से। चलो घचाक से मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, H' अपॉन H होती है। तो
एच डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस में 6 है, और एच की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2 मतलब 1.50। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में 1.50। याद करो मैंने तुमको पिछले जन्म में ही सब कुछ बता रखा है, याद करो मैंने तुमको पिछले जन्म में ही सब कुछ बता रखा है कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आए, 1 से ज़्यादा आए तो मतलब इनलार्ज है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यदि माइनस में आए रियल और इन्वर्टेड है। सारी चीज़ तुम बता दो, जरा बता दो। स्क्रीन, अब आंसर लिखना है ना, तो स्क्रीन शुड, वाह क्या स्पेलिंग लिखा हूँ मैंने, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at 37.5 मीटर, at 37.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये पहली चीज तुमने बता दी। दूसरी चीज वो तुमसे क्या जानना चाहता है, दूसरी चीज जानना चाहता है कि साइज ऑफ इमेज। अब तुमको बताना है साइज। अरे तो देखो ना, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है 1 से ज़्यादा, मतलब साइज क्या होगी, इनलार्ज्ड। तो साइज क्या होगी, इनलार्ज्ड, ठीक है ना। हाँ, तुमको लाइट थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी क्योंकि लाइट हमारे यहाँ गोल हो गई है, ठीक है ना। तुम्हारे यहाँ की लंबी है क्या, हमारे यहाँ की तो गोल है, ठीक है। साइज क्या होगी, इनलार्ज होगी, इनलार्ज्ड। और हाइट ऑफ इमेज बता दो भाई साहब। साइज तो बता दिया तुमने, इनलार्ज है, और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी आपकी, अभी तो निकाला तुमने 6 सेंटीमीटर, क्या 6 सेंटीमीटर। और क्या तुमको बताना था, इसके बाद तुमको बताना था क्या, नेचर, है ना। अब नेचर क्या है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, सो सिंस SINCE, सिंस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जा रही है नेगेटिव में, सो नेचर क्या होगा, नेचर विल बी, क्या होगा नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। मैं आशा करता हूं कि मेरे दिल से निकली गई बात तुम्हारे दिल तक घुसी होगी, ठीक है ना। अब देखो, मिरर का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तुमको यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो तुम कोई भी कैसा भी क्वेश्चन मिरर का उड़ा सकते हो, और नहीं यदि उड़ा पाए तो अपना नाम बदल देना, क्योंकि मैंने शिद्दत से तुमको हर एक चीज, हर एक पॉइंट को समझा रखा है, ठीक है। अगर सब कुछ दिख रहा है, विजिबल है, तो पॉज करके नोट भी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तब तक के लिए ऑल द वेरी